3 दिनों के बाद फिर से शुरू हुई है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। बता दें कि तेलंगाना के नारायणपेट जिले में मकताल से शुरू हुई है यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में 16 दिनों तक जारी रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा जिसमें 19 असेंबली और 7 पार्लिमानी हल्के होते हुए 375 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तमिलनाडु से कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा 1 नवंबर को हैदराबाद की तारीखी मकाम चार मीनार पर पहुंचेगी। बता दें कि दिवाली के त्योहार के सबब 3 दिनों तक ये यात्रा रुकी रही थी, लेकिन आज एक बार फिर से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। तो 3 दिन के बाद फिर शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। बता दें कि तेलंगाना के नारायणपेट से लेके मकताल में ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। दिवाली के त्योहार के सबब 3 दिनों तक ये यात्रा रुकी रही थी, लेकिन एक बार फिर से इसका आगाज किया गया। बड़ी तादाद में लोग इस यात्रा में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस वक्त तेलंगाना में मौजूद है। 16 दिनों तक तेलंगाना में ही मौजूद रहेगी ये यात्रा। राहुल गांधी इसकी क़यादत करते हुए नजर आ रहे हैं। मकामी लोगों से मुलाकात का सिलसिला मुसलसल जारी है। वहीं नौजवानों से, किसानों से और दीगर तबके के लोगों से मुलाकात कर उनके मसले मसाइल को सुन रहे हैं। साथ ही साथ आवाम से हिमायत हासिल करने की पूरी कोशिश में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। बता दें कि तेलंगाना पहुंच चुकी है। ये यात्रा 16 दिनों तक जारी रहेगी। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा कई रियासतों से गुजरते हुए तेलंगाना पहुंची है। अब तेलंगाना में 16 दिन तक ये सफर जारी रहेगा। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा कश्मीर में जाकर इख्तिताम पजीर होगी। तमाम रियासतों से ये गुजरेगी। आपको बता दें कि इस वक्त तेलंगाना में है। 16 दिनों तक जहां जारी रहने वाली है। इसमें 19 असेंबली और 7 पार्लिमानी हल्के से होते हुए 375 किलोमीटर की दूरी तेलंगाना में ही तय की जाएगी। 16 दिन का वक्त रखा गया है। तेलंगाना में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। इस यात्रा की क़यादत करते हुए लोगों से वो मुलाकात करेंगे। नौजवानों के मसले मसाइल वो जानेंगे। किसानों से वो अलग से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मजीद जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदा मीर मेहदी अली बाखुर हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। मीर, क्या जानकारी मिल पा रही है? तेलंगाना में बताया जा रहा है कि 16 दिनों तक ये यात्रा जारी रहेगी। बिल्कुल अरब, ये जो यात्रा जो इसमें 3 दिन के लिए ब्रेक हुई थी दिवाली की वजह से, राहुल गांधी ने फिर वहीं से मक्कल महबूब नगर से यात्रा शुरू कर दिया सुबह 7 बजे। ये पूरे हैदराबाद में 19 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को ये टच करेंगे। या मक्कल से लेकर ये शादनगर से शमशाबाद, फिर वहां से बहादुरपुरा, ये 1 तारीख को ये पहुंचेंगे चार मीनार जी। उसके बाद गांधी भवन जाएंगे, फिर वहां से दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगे। लेकिन इस वक्त मक्कल में काफी हजारों की तादाद में लोग उनके साथ हैं। बिना मजहब मिलत उनके साथ लोग दिख रहे हैं। जिस तरह हम आंध्र प्रदेश में लाखों की तादाद में लोग राहुल गांधी के पीछे चल रहे थे, इस बार मक्कल में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। वहाँ राहुल गांधी नौजवानों से बात कर रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट से मिल रहे हैं, वहाँ के किसानों से मिल रहे हैं, वहाँ के बुजुर्गों से मिल रहे हैं, उनकी तकलीफ जानने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का ध्यान सबसे ज्यादा अगर किसी पर है वो है बेरोजगार नौजवानों पे और किसानों पे। उनके साथ रेवंत रेड्डी मौजूद है, उनके साथ उत्तम कुमार MP जो मौजूद है, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरे मेंबर्स मौजूद हैं जी। मगर अहम बात यह है कि इनके साथ जो लोग हैं, ज्यादातर आप देख सकते हैं, अगर अपनी स्क्रीन पर चैनल जो देख रहे हैं उनको कहना चाहूंगा कि इनके साथ नौजवान ज्यादा हैं जी। और मीर, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, बड़ी हिमायत हासिल है, लोगों का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, किस तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? और लोगों को इसे उम्मीद है कि अगर इस बार अगर लोकसभा में अगर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बनते हैं या कांग्रेस आती है तो उनकी जो बेरोजगारी है वो पूरी हो सकती है। जो किसान समझ लो मुसीबत में है इस वक्त, वो उनको राहत मिल सकती है। राहुल गांधी हर जगह हर मीटिंग में लगातार ये कह रहे हैं कि वो किसान पर तलबाओं को वो बराबर जो है नौकरी दिलाएंगे और उनके ऊपर किसानों पे जो खर्चा है वो माफ करेंगे। और जो किसान जो मुसीबत उठा रहा है सबसे ज्यादा उनका कॉन्सेंट्रेशन है तो 2 चीजों पर, एक है तलबा यानी स्टूडेंट्स पर और किसान पर। अगर इनका ये वादा कर रहे हैं हर जगह कि अगर वो पावर में आ जाते हैं तो कांग्रेस लगातार उनकी खिदमत करते रहेगी और उनकी जो बातें हैं वो पूरी करेगी। और अहम बात यह मैनिफेस्टो में ये 2 बात को भी रखा जाएगा। इससे आवाम में एक तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, एक नया जोश मिल रहा है, एक वलवला देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे ज्यादा अगर भारत जोड़ो यात्रा जो है कामयाब नजर आती है तो अगर उसमें नौजवान होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं। लोग आना एक आम सी बात है, लोग देखने भी आते हैं, लोग हो क्या रहा है वो भी देखने आते हैं। लेकिन राहुल गांधी को जो लोग
अपने एप्लीकेशन दे रहे हैं, किसान रोक रोक के मिल रहा है, यह बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग यात्रा को देखने आ जाते हैं। बिल्कुल मीर, और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का जुटना ये साबित करता है कि कितने ज्यादा लोग इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं और राहुल गांधी को हिमायत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मीर तमाम जानकारी का।